रानी चिड़िया प्रेग्नेंट थी और वो अपने बीमार पति कालू कौवे के साथ एक घोंसले में रहा करती थी। कालू कौवा बहुत ही बीमार रहता था। कालू कौवा इतना बीमार था कि वो उठकर चल भी नहीं पाता था। ऐसे ही एक बार जोरदार बारिश हो रही थी और उस दिन बारिश की वजह से रानी चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर नहीं जा सकी। तो वहीं उसके घोंसले में कालू कौवे की तबीयत बिगड़ रही थी। कालू कौवे दर्द में तड़प रहा था। ये देखकर रानी रोते हुए खुद से बोलती है, रानी चिड़िया, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर कालू कौवा ठीक क्यों नहीं हो रहा? कालू कौवा दर्द में तड़पते हुए अपनी पत्नी रानी चिड़िया से बोलता है, कालू कौवा, रानी चिड़िया, ज्यादा समय का मेहमान नहीं हूँ मैं, इसलिए तुम हमारे होने वाले बच्चे और अपना ध्यान रखना। रानी चिड़िया, ये क्या बोल रहे हैं आप, और आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, कृपया करके आप इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कालू कौवा, नहीं रानी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। जब से मैंने तुमसे शादी की थी ना, तब से मैं तुम्हारे लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए थोड़े थोड़े अनाज को इकट्ठा करता था और अपने घोंसले के बीचों बीच एक बक्सा है। उस बक्से में ताजा अन्न रखे हुए हैं। ये मेरे जाने के बाद ऐसा कभी कोई समय आए कि तुम्हें अनाज की जरूरत पड़े तो तुम उसमें से अनाज ले लेना। रानी चिड़िया कुछ बोल पाती तभी कालू कौवा अपनी बोलती बंद कर लेता है। साथ ही उसकी सांसें भी रुक जाती है। ये देखकर रानी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता और वो बाकी पक्षियों से मदद लेने के लिए चमकीली तोती के पास जाती है और उसे बोलती है, रानी चिड़िया, चमकीली बहन, चलो ना, चलकर मेरे कालू कौवे को देख लो एक बार। अचानक से मेरे कौवे की बोलती बंद हो गई। चमकीली तोती, क्यों बहन, ऐसा क्या हो गया कालू भैया को जो अचानक से उनकी बोलती बंद हो गई? रानी चिड़िया, बहन, उनके अचानक से सीने में दर्द हुआ और एकदम से वो तड़प कर मुझसे बात करने लगे। बातें करने के बाद ही उन्होंने अपनी बोलती अचानक से बंद कर लिया। चमकीली तोती, लेकिन रानी, बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो मेरी सारी चमक निकल जाएगी बारिश की वजह से, और अगर मेरी चमक निकल गई तो मैं सिर्फ नाम की चमकीली रह जाऊंगी। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। रानी चिड़िया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरे साथ चल लो, मेरे पति को देख लो। उसकी बात सुनकर चमकीली चिड़िया को रानी चिड़िया पर तरस आ जाता है और वो रानी चिड़िया के साथ उसके घोंसले में जाती है, जहाँ पर वो अपने पंखों को कौवे की चोंच के पास लाती है और उसका जिंदा होने का सबूत इकट्ठा कर उसे कहती है, चमकीली तोती, रानी चिड़िया, तुम्हारे कालू कौवा अब दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए तुम अपने होने वाले बच्चे और तुम खुद का ख्याल रखना। रानी चिड़िया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल तक तो वो मेरे साथ हंस खेल रहे थे और अचानक ही। चमकीली, अब क्या कर सकते हैं, यही भगवान की मंजूरी थी। इतना कहकर चमकीली तोती वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रानी चिड़िया ने अपने पति कालू कौवे की लाश को अभी तक आग नहीं दी थी, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका पति मर गया। उसके बाद यदि कोई और आता तो वो उसे ये कहकर हटा देती कि उसका पति अभी सो रहा है और अभी वो जिंदा है। जंगल की अब सभी पक्षी रानी चिड़िया को पागल समझने लगे थे, लेकिन रानी चिड़िया का गम सिवाय रानी चिड़िया के अगर कोई समझ पाता तो वो थी सिर्फ चमकीली तोती, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब छठ का समय आ गया था। रानी चिड़िया का बुरा महीना चल रहा था। तभी चमकीली तोती रानी चिड़िया के पास आती है और उसे बोलती है, चमकीली तोती, रानी चिड़िया, छठ पूजा आ रही है। मैंने सुना है जो छठ पूजा की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करता है ना और मन्नत मांगता है तो उसकी सारी मन्नत पूरी हो जाती है। इसलिए अगर तू अपने पति को दोबारा जीवित करना चाहती है तो छठ पूजा को पूरी भक्ति भाव से पूर्ण कर लियो। इतना कहकर चमेली तोती वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन चमकीली तोते की बात रानी के दिमाग में घर कर जाती है और वो छठ पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करने लगती है। वो शाम के वक्त तब तक पानी में खड़ी रहती जब तक सूरज डूब ना जाए, और जैसे ही सूरज डूबता वैसे ही वो सूरज को जल चढ़ाती है और पानी से बाहर आकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वो सुबह की छठ पूरी कर लेती है। जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही रानी चिड़िया अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी मन्नत मांगती है और कहती है, रानी चिड़िया, हे छठ मैया,
मैं चाहती हूँ कि मेरे कालू कौवा अब दोबारा जीवित हो जाएं और हमारा खुशहाल परिवार दे। रानी चिड़िया की कड़ी मेहनत और तपस्या देख सूरज देव वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उसे वरदान देते हुए उसके पति को जीवित कर देते हैं। इस तरह से अब रानी चिड़िया अपने पति और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टाइटल: चिड़िया की छठ पूजा। मीना चिड़िया अपनी इकलौती बेटी टीना के साथ घने जंगल में पक्षियों के बीच रहती थी। कुछ महीने पहले ही उसके पति वनराज का गंभीर बीमारी से अंत हो गया था, इसीलिए मीना बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी टीना को रखती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बात कर रहे थे। टीना: अच्छा माँ, मैं बहुत छोटी थी तो क्या आपको परेशान करती थी? मीना: अरे तू तो इतना परेशान करती थी कि पूछो मत। टीना: माँ मैं आपको क्या क्या करती थी बताओ ना। मीना: तू इतनी शैतान थी कि छोटी सी चोंच से मुझे और अपने पापा को मारती थी, और कभी तो अपने पंख फैलाकर उड़ने की भी कोशिश करती थी तो गिर जाती थी। फिर तू जैसे तैसे उठकर चला करती थी। जब तू छोटी थी ना तो बहुत प्यारी थी। टीना: इसका मतलब मैं आपको अब प्यारी नहीं लगती? मीना: अरे अब तो तू बहुत बदमाश हो गई है। टीना: माँ चलो ना पार्क में चलते हैं खेलने के लिए। माँ वहाँ मुझे खुले आसमान में आज उड़ने का मन है। मीना: ठीक है चल। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी फिर पार्क में उड़ने चले जाते हैं और बाकी चिड़ियाओं के साथ उड़ने लगते हैं। तभी आगे जाकर एक जाल में टीना फंस जाती है, जो कि बहुत कांटेदार जाल था, और उसके पंख को टीना निकालते निकालते मूर्छित हो जाती है और दर्द से कराहते हुए कहती है: टीना: माँ मुझे बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मीना: टीना बेटी क्या हुआ तुझे? मैं आ रही हूँ बेटा। अरे कोई मदद करो, मेरी बेटी जाल में फंस गई, बाहर निकालो। वो सभी को मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसके लिए कोई आगे नहीं आता, जिससे वो खुद ही उस जाल में जाकर धीरे धीरे अपनी बेटी को निकालती है खींचकर, और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर वहाँ से बाहर आकर कहते हैं: डॉक्टर, मीना जी, आपकी बेटी टीना की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जाल में फंसने से उसके दोनों पंख पर जोड़ पड़ा है और वो घायल हो गई है। कम से कम 1 महीना लगेगा शायद उसे उड़ने में, लेकिन अभी वो उड़ नहीं पाएगी। अब तो आपकी बेटी को सिर्फ हौसला और दुआ ही ठीक कर सकता है। मीना: ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी बेटी पर दवा काम नहीं कर रही है। उसे सिर्फ आपके हौसला और विश्वास की जरूरत है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब मीना चिड़िया अपनी बेटी के लिए बहुत रोती है। उसे ऐसा रोता हुआ देख कौवा, जो वहाँ बैठा हुआ था, वो देखकर कहता है: कौवा: अरे चिड़िया रानी, मेरा नाम विको है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, तुम्हें उसके लिए छठ माता की पूजा करनी होगी। और हाँ, छठ पूजा आज ही है तो तैयारी कर लो। तभी मीना कहती है: मीना: हे छठ मैया, आप तो सबके संतान को ठीक कर देती हो ना, उसी तरह से मेरी टीना चिड़िया को भी ठीक कर दीजिए ना। और आपकी श्रद्धा मेरे लिए बहुत जरूरी है। मीना प्रार्थना करके अपनी बच्ची के पास लौटती है, जहाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। टीना: माँ मैं देखो बिल्कुल ठीक हो गई। मीना: हाँ बेटा। टीना: भला हो उस कौवे का जिसने मुझे छठ माता के बारे में बताया। अब मैं हमेशा छठ मैया की पूजा करूँगी और उनका धन्यवाद करूँगी। मीना: हाँ बेटा। और इस तरह से खुशी खुशी दोनों माँ बेटी रहने लगते हैं।